दोस्तों, भगवान है या नहीं, ये सवाल आज सभी के मन में बना हुआ है और हमारे धर्म और शास्त्रों ने भगवान के होने के कई सबूत दिए हैं। लेकिन इस संसार में भगवान को ना मानने वालों की भी कमी नहीं है, जो भगवान के अस्तित्व को ही मानने से मना कर देते हैं। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो भगवान है, वहीं विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए सदियों से यह विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों की भगवान में अटूट आस्था होती है, वह भगवान के होने को पूरी तरह से सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान को एक कल्पना मानते हैं। वह गीता और रामायण को कहानी से भरी एक किताब मानते हैं। समय समय पर ऐसे सबूत वैज्ञानिकों को भी मिलते रहे हैं, जो गीता और रामायण में लिखी घटनाओं को सच साबित करते हैं। फिर भी कुछ नास्तिक लोग इन सब चीजों को मानने से मना कर देते हैं। आज हम आपको भगवान के होने के कुछ सबूतों के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑल पे सेट कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे श्री राम जी के होने के सबूत को। भगवान श्री राम जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हर कोई रामचरितमानस को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है। राम जी के होने का सबसे बड़ा सबूत रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान श्री राम की पूरी जानकारी लिखी है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। वैज्ञानिकों को रामायण में वर्णित कई घटनाओं और स्थानों के सबूत मिले हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि सच है। और अगर रामायण असली है तो भगवान राम भी हैं। आप सभी ने रामायण में राम सेतु के बारे में तो सुना ही होगा, जो पत्थरों से बनी श्रृंखला है। इस पुल को भगवान राम जी ने समुद्र को पार करने के लिए बनाया था। राम सेतु के पत्थर पानी में तैरते हैं। सुनामी के बाद कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। यह पत्थर आज भी तैरते हैं। अशोक वाटिका आज भी लंका में मौजूद है, जहां रावण ने सीता जी का अपहरण करके उन्हें वहां रखा था। जहां सीता जी को ले जाया गया था, वह जगह गुरुलपोटा है, जिसे अब सितोकोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है, जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि बाकी जगह की मिट्टी का रंग वैसा ही था। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण जी के होने के कुछ सबूत। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। उनकी महाभारत युद्ध में एक अहम भूमिका थी। महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने संपूर्ण विवरण के साथ यह लिखा था। वैज्ञानिकों को रामायण में वर्णित कई घटनाओं के सबूत मिले हैं, जो इसे सच मानने पर मजबूर करते हैं। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने
ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र को तो देखा ही होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा धर्म को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया गया था, जिसके परीक्षण में धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। उनके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत में किया गया था। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में यह जानकारी मिलती है, यह नगरी पानी में डूब गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है। सबूतों से यह पता चलता है कि यह द्वारिका नगरी ही है। श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता के श्लोकों को पढ़ें और समझें तो हम कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं। गीता की बातें कोई सामान्य इंसान नहीं लिख सकता। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा सबूत है। पूरी मंदिर का रहस्य। इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हनुमान जी के होने के सबूत। भगवान हनुमान जी आज भी जिंदा है और धरती पर मौजूद हैं। हिंदू ग्रंथों में सभी देवी देवताओं के स्वर्ग जाने की कहानियां देखने को मिलती है, लेकिन हनुमान जी की नहीं। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन भी किए हैं, जिनमें तुलसीदास और स्वामी रामदास शामिल हैं। हनुमान जी को मानने वाले लोगों का उन पर अटूट विश्वास है। भगवान हनुमान जी वहाँ जरूर आते हैं जहाँ उन्हें उनके भक्त सच्चे दिल से बुलाते हैं। जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर त्याग दिया था, तो हनुमान जी अयोध्या से श्रीलंका के जंगलों में पेदरू पर्वत पर चले गए थे। यहाँ के लोगों की भक्ति और सेवा से खुश होकर उन्होंने यह वचन दिया कि वह हर 41 साल बाद उनसे मिलने जरूर आएंगे। दुनिया भर में कई स्थानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं, जैसे श्रीलंका में हनुमान पद चिन्ह। जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए समुंदर पार कर गए थे, तो जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे, वहां उनके पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। लेपाक्षी में हनुमान पद चिन्ह। हनुमान जी यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। यह हनुमान जी के पैरों के बहुत बड़े निशान हैं। मलेशिया के हनुमान पद चिन्ह। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। भगवान शिव जी के होने के सबूत। भगवान शिव जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव जी के कई चमत्कारिक मंदिर हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी विश्वास नहीं होगा, जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। अमरनाथ शिवलिंग। भगवान शिव का बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ में खुद ही बनता है, जो बिल्कुल असली शिवलिंग होता है। इससे साबित होता है कि भगवान शिव आज भी मौजूद हैं और शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। केदारनाथ आपदा। जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तो मंदाकिनी नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जा रही थी और वह केदारनाथ को भी बहाना चाहती थी। तभी मंदिर के सामने एक विशाल शिला प्रकट हुई और पानी को 2 हिस्सों में बांटकर मंदिर के साइड से चली गई और मंदिर आज भी सुरक्षित है। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत
शिव जी का वास माना जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट के मुकाबले काफी कम है, फिर भी कोई आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं जा पाया है। कहते हैं वहां समय बहुत तेजी से बीतता है और दिशा भ्रम होती है। यहाँ ऐसी घटनाएं घटती है कि कोई आगे नहीं बढ़ पाता। लोगों का मानना है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव रहते हैं। बिजली महादेव का मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव से कुल्लू का इतिहास जुड़ा है। यहाँ शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग टूट जाता है। पुजारी मक्खन से शिवलिंग के टुकड़ों को जोड़ देता है और कुछ महीनों बाद शिवलिंग फिर से सही हो जाता है। यह मंदिर शिव जी के होने का बहुत बड़ा सबूत है। शेरा वाली माता जी के होने का सबूत। शेरा वाली माता जी को हिंदू धर्म में शिव जी की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। इनको हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इनके कई चमत्कारिक मंदिर आज भी मौजूद हैं, जहां हर दिन चमत्कार होते हैं, जिस कारण इनके भक्तों में इनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर को बेहद ही चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। यहाँ बिना तेल और बाती के आज भी ज्वाला जलती रहती है, जिसके जलने का कारण वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए। यह कलयुग में माता के होने का सबसे बड़ा सबूत है। वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर को बेहद पवित्र माना जाता है। यह हिंदू धर्म में दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मंदिर है। कहते हैं यहाँ माता ने अपने भक्त श्रीधर को दर्शन दिए थे। इस जगह पर श्रीधर जी का मंदिर और कई स्थान आज भी मौजूद हैं, जो माता के होने का सबूत देते हैं। तनोट माता का मंदिर। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान जहाजों ने तनोट माता मंदिर के आसपास 3000 बम गिराए थे, जिनमें 450 बम तो मंदिर के परिसर में ही गिरे, लेकिन इन 450 में से एक भी बम नहीं फटा और यह बम आज भी इस मंदिर में रखे हुए हैं। माता के शक्तिपीठ। माता के 51 शक्तिपीठ आज भी धरती पर मौजूद है। जब सती माता जी ने पिता के अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया था, तब भगवान विष्णु जी ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। यह धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वह पावन शक्तिपीठ कहलाए, जो कि शेरा वाली माता के होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको भगवान के होने के 5 सबूतों के बारे में बताया है। जल्द ही हम आपके लिए एक और पोस्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको भगवान के होने के 5 और सबूतों के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दें, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपको हमारी पोस्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।